अब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला तकरीबन 17 या 18 साल की उम्र हो गई। आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आप एक दिन अपनी वालिदा के सामने आके बैठ गए और कहने लगे, ए मेरी वालिदा, मैं जो यहाँ पढ़ना था वो पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब मैं किसी बड़े मदरसे में तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। मैं बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ, एक आलिम दीन बनना चाहता हूँ, एक मुफ्ती बनना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, ये ध्यान में रखना, आज हम तो वली किसे समझते हैं? किसे जो लाल पीले कपड़े पहन ले या जो किसी मज़ार पे बैठने लगे, हम उसे समझते हैं कि ये अल्लाह का वली है। ये हो सकता है बहुत बड़ा मुत्तकी हो, लेकिन ये समझ लें कि गौसे आज़म किसी मज़ार पे बैठने वाले नहीं थे, बल्कि गौसे आज़म ने पहले दीन की तालीम हासिल की है। मदरसा जाते, मदरसा जामिया निज़ामिया में पहुँचते हैं। मेरे प्यारे देखो तो सही, गौसे पाक अपनी माँ के आगे खड़े हो गए, कहा, अम्मी जान, मैं ये चाहता हूँ कि बगदाद तालीम हासिल करने चला जाऊँ। कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ? कहा, बेटा अच्छा ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। तुम्हारे बाप के हिस्से में मुझे 80 अशरफियाँ मिली है, 40 तुम्हारे बड़े भाई को दे दी और 40 तुम्हारे लिए है। लो, मैंने तुम्हारे इस सदरी के, वो गुदड़ी के मैंने तुम्हारे सीने बंद में सिल दी है। जाओ तुम इनको अपने अखराजात में, अपने खर्च में खर्च कर लेना। आखिर गौसे आज़म की वालिदा कहती हैं, बेटे तुम्हें इजाज़त है। अब मेरे गौस जब तैयार हुए हैं, अब्दुल कादिर जिलानी 18 बरस का नौजवान लड़का है, जब अपने घर से निकलते हैं माँ के सीने को लग जाते हैं। माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है। ए मेरी कौम के लोगों, अपनी माँ और बाप का एहतराम किया करो, अदब किया करो, इनकी खिदमत किया करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को रखा है। जन्नत इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे आ जाओ और अपनी जन्नत को तलाश कर लो। गौसे पाक की वालिदा कहती हैं, बेटा तुम बेटे संभाल के से रहना। गौसे पाक की वालिदा के जहन में बहुत सारी नसीहतें आई, ये करूं वो करूं, लेकिन जब रुखसत करती है तो कहती हैं, बेटा कोई भी मोड़ आ जाए, हालात कैसे आ जाए, वक्त कैसे ही आ जाए, लेकिन बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा झूठ नहीं बोलना है। गौसे आज़म कहते हैं, अम्मी पक्का वादा है, बिल्कुल पक्का वादा है, कभी झूठ नहीं बोलेगा बेटा आपका। अब्दुल कादिर मामला कैसे ही आ जाए, हालात कैसे ही आ जाए, लेकिन तुम्हारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। गौसे आज़म है, अब्दुल कादिर हैं, अपने घर से निकलते हैं, एक काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं। अब जब ये काफिला मेरे प्यारे पहाड़ियों के दरमियान पहुंचता है, एक डाकुओं की जमात पूरे काफिले पर हमला आवर हो जाती है और पूरे काफिले को जब लूट मार गारतगरी करती है, सबका माल लूट लेती है डाकुओं की जमात। आखिर में मेरे प्यारे एक नौजवान एक साइड में खड़ा है, एक डाकू आता है, ऐ नौजवान तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं है? कहा, हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा, कहाँ हैं? कहा, मेरे सीने बंद में सिली हुई है। ये डाकू बड़ा हंसा और हंसकर चला गया। वो समझ रहा था कि ये नौजवान मजाक कर रहा है। उसने अपने दूसरे डाकू से बताया, दूसरे डाकू ने आकर कहा, नौजवान तुम्हारे पास कुछ है? कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा, कहाँ हैं? बताया, मेरे सीने बंद में है। अरे कहा, क्यों बता दिया तुमने? कहा, हम तुमसे ना पूछते या तुम ना बताते तो हम तुमसे थोड़ी कुछ कहते, तुम तो एक तरफ खड़े थे। कहा, नहीं नहीं मैंने आपको बता दिया। आखिर ये दोनों डाकू आते हैं, अपने सरदार को सारी बात बयान करते हैं कि ऐसे ऐसे एक नौजवान है जो ये चीज बता रहा है। डाकुओं के सरदार को बड़ी हैरत हुई कि हमारा नाम सुनकर पूरा काफिला कपकपा जाता है, थरथरा जाता है, जान निकलने तैयार हो जाती है। और एक नौजवान इस तरीके से हक्कानियत बयान कर रहा है, इस तरीके से सच्चाई बयान कर रहा है। मेरे प्यारे डाकुओं के सरदार ने अब्दुल कादिर को बुला लिया। कहा, नौजवान क्या तुम्हारे पास कुछ है? कहा, 40 अशरफियाँ हैं। कहा, बताओ कहाँ हैं? कहा, मेरे सीने बंद में है। मेरे प्यारे डाकुओं का सरदार हैरत से देखने लगा। कहा, नौजवान अगर तुम मना कर देते तो क्या बात थी? गौसे आज़म कहते हैं, अब्दुल कादिर कहते हैं हाँ हाँ मैं मना कर
कर देता, लेकिन जब मैं घर से आया था तो अपनी माँ से वादा करके आया था कि किसी भी मोड़ पे झूठ नहीं बोलना है। मेरे प्यारे, मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता था। मैं अपनी माँ के वादे, अपनी माँ से किया हुआ वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। अपनी माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता था। दुनिया कुछ कहती रहे, तुम 10 डाकू हो, एक जमात है तुम्हारी डाकुओं की। अगर सैकड़ों डाकुओं की जमात भी अब्दुल कादिर के सामने आ जाती तो मैं कभी झूठ न बोलता और कभी अपनी माँ से किया हुआ वादा खिलाफी न करता। गौसे आजम बयान कर रहे हैं, इधर गौसे आजम की नजरे करम डाकुओं के सरदार पर पड़ती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। डाकुओं के सरदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो गई, हालात बदलने शुरू हो गए, कैफियत बदलनी शुरू हो गई। डाकुओं के सरदार की रोते रोते हिचकी बन गई और कहने लगा, ऐ आने वाले नौजवान, तू कितना मुकद्दस शहजादा है, तू कितना बड़ा मर्तबे वाला इंसान है कि तू अपनी माँ से जो वादा करके आया था आज तक नहीं भूला है। लेकिन हम तो अपने पैदा करने वाले रब से किया हुआ वादा भूल गए हैं। मेरे प्यारे, गौसे आजम की बारगाह में ये डाकू दामन पकड़ लेता है और अर्ज करता है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब नजरे करम कर दीजिए, अब नजरे करम कर दीजिए। मेरे प्यारे, ये कहता है अपने साथियों से, अब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, मैं तो आज से सच्ची तौबा करता हूँ। अब्दुल कादिर का दामन पकड़ता हूँ। तमाम डाकू खड़े हो गए और कहने लगे, सरदार, जब चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, जब बुरे काम करने में तुम्हारे साथ थे, डाका डालने में तुम्हारे साथ थे, तो आज नेकी की बारी आई है, आज किसी का दामन पकड़ने की बारी आई है। तो अकेले नहीं बल्कि हम भी तुम्हारे साथ दामन पकड़ेंगे। तमाम डाकुओं की जमात ने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया और बैत हो गए और दामन पकड़ लिया मेरे गौसे आजम का। मेरे गौस ने जब इन पर नजरे करम डाली है, तख्ता पलट दिया है और तमाम के तमाम अपनी जमात के नेक और मुकद्दस बंदे बनकर चमकने लगे हैं। तभी तो किसी ने कहा है, निकाहे वली में वो तासीर देखी, निकाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मेरे गौस की शान थी। अब गौसे आजम मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचे। थोड़े बहुत नहीं पढ़े, बल्कि आप फरमाते हैं कि यहाँ तक इल्म हासिल किया कि कुतुबियत के मंजिल पर फाइज हो गया। अपने ज़माने के इतने बड़े आलिम दीन थे कि आपके ज़माने में कोई इतना बड़ा आलिम दीन नहीं था। इतने बड़े आलिम दीन जिसका कोई ठिकाना नहीं, बेशुमार शागिर्द हैं आपके, बेशुमार आपके मुरीदीन हैं। मदरसा कायम किया आपने, पढ़ाते भी और लोगों को दर्स भी देते। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला तकरीबन 40 साल तक जंगलों में रहे, मुजाहदे किए, कुछ खाते और पीते नहीं थे, पत्ते खा लिए, कभी कुछ खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बहुत खास अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाया। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला की ज़ात वो ज़ात है कि मेरे प्यारे आपकी बारगाह में, मेरे प्यारे, अगर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि दुनिया और आखिरत की दौलतें लेकर जाता है। और इतनी दौलतें लेकर जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे प्यारे, इतनी दौलतें लेकर जाता है कि आपके दर के जो मेरे प्यारे खादिम होते हैं ना, खादिम, आपके दर के जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, आपकी बारगाह में जो पानी पिलाने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी वो मकाम अता फरमाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आपकी बारगाह में एक खादिम रहते थे जिनका नाम शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह है। अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ये क्या करते थे, आपके बारगाह में जो मेहमान आते, आपकी खानकाह में जो मेहमान आते, बस आपके कुएं से पानी भरते और उन्हें पानी पिलाते रहते। बस इतना सा काम था कि जो आता आपका मेहमान उसे पानी पिलाते रहते, पानी पिलाते
पिलाते रहते। कौन थे ये? गौसे आजम के खादिम थे। आपकी बारगाह में आने वाले मेहमानों को पानी पिलाया करते थे और एक दो दिन नहीं बल्कि 20 साल तक पानी पिलाते रहे। 20 साल तक पानी पिलाते रहे। गौसे आजम जहां बहुत बड़े पीर थे वहां बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम दीन भी थे। मेरे प्यारे, आपकी बारगाह में ये आने वाले मेहमानों को पानी पिलाते, खिदमत करते। अब पानी पिलाते पिलाते शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 20 साल हो गए। अब 20 साल जब हो गए तो एक दिन गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, ए मेरे शेख, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं काबा शरीफ चला जाऊँ, हरम शरीफ चला जाऊँ और वहाँ अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करूँ, हाजियों की खिदमत करूँ। जो अल्लाह की बारगाह में हज या उम्रा करने आए मैं उनकी खिदमत करूँ, उन्हें पानी पिलाऊँ। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, इजाज़त है, चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, चले जाओ। अब ये जैसे ही आपकी खानकाह से निकलते हैं, निकलते के साथ रास्ते में एक आदमी से और मुलाकात हो गई। पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा, मक्का शरीफ जा रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। शेख बारकी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। एक से दो ठीक है, अब दोनों जा रहे हैं, दिन भर सफर करते हैं, पूरा दिन पैदल सफर करते हैं। जब शाम का वक्त होता है शेख बारकी अपने साथ वाले से कहते हैं, ऐ बंदाए खुदा, मैं पूरा दिन पैदल चलते चलते हो गई है लेकिन भूख लग रही है, खाना नहीं खाया है, अब कोई सामान नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। कहा, अच्छा हाथ धुलो और बैठो। दस्तरखान बिछाया और साथ वाला जो आदमी था उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की और एक खाना आ गया, दोनों ने मिलकर खा लिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, रात को खाना खाया और सो गए। अब अगला दिन आता है, दोनों सफर शुरू करते हैं, जंगल में पैदल सफर कर रहे हैं। जब शाम आती है शेख बारकी फिर कहते हैं, भाई मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, जल्दी कोई खाने का इंतजाम करो। कहा, दस्तरखान बिछाओ और हाथ धो। दस्तरखान बिछाया, हाथ धोए, शेख बारकी बैठ गए। इस बंदे खुदा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दुआ करनी थी कि एक आदमी का खाना हाजिर हो गया। दोनों ने खाना खाया, बड़ी खुशी से। तीसरे दिन भी यही हाल हुआ। लेकिन मेरे प्यारे, जब चौथा दिन आता है तो ये शख्स कहता है कि ऐ शेख बारकी, 3 दिन हो गए हैं मैं दुआ करता हूँ, रोज खाना आ जाता है, लेकिन आज तुम्हारी बारी है, आज तुम दुआ करोगे, मैं दुआ नहीं करूंगा। जब मेरे प्यारे चौथा दिन आता है, शेख बारकी ने भी कह दिया कि हाँ तुम भी हाथ धुलो, दस्तरखान बिछाओ, मैं दुआ करता हूँ। शेख बारकी ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और दुआ करते हैं मेरे प्यारे। और दुआ करना था कि अभी तक तो 3 दिन तक सिर्फ एक आदमी की खुराक आती थी, लेकिन आज शेख बारकी की दुआ करना था कि अल्लाह ने 2 लोगों की खुराक भेज दी है। सुभान अल्लाह। जब 2 लोगों का खाना आया है तो मेरे प्यारे, इस साथ वाले आदमी ने शेख बारकी का गट्टा पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, ए शेख बारकी, जरा ये बताओ, आज तुमने दुआ किसका नाम लेकर की है? आज तुमने किसका वास्ता और वसीला देकर की है? शेख बारकी मुस्कुरा गए और कहा, भाई मैंने किसी का वास्ता नहीं दिया है, मैंने तो बस अल्लाह की बारगाह में ये कहा था। लेकिन पहले जो मैंने कहा था, पहले तू बताएगा। मैंने तो ये कहा था, शेख बारकी कहते हैं, मैंने तो ये कहा था, या अल्लाह, जिसके सदक़े में ये मंगाता है उसी के सदक़े में मेरे मालिक आज भी भेज दे। शेख बारकी ने जब इतना कहा तो ये शख्स कहने लगा, देखो तुम्हारा पता नहीं किसके बारे में कहा, लेकिन मैं तो उस शेख बारकी के वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करता था जो गौसे आजम के मेहमानों को पानी पिलाता है, मैंने उसका वास्ता पेश किया था। जब शेख बारकी ने इतना सुना तो खड़े हो गए और आंखों से आंसू निकलने लगे, पैर जमीनों से खिसक गए और अर्ज करने लगे, मेरे मालिक, तमाम हम्दो सना तेरे लिए। मैं तो ये समझता था कि 20 साल हो गए हैं गौसे आजम
के मेहमानों को पानी पिलाते हुए कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, मुझे कौन पहचानता होगा। लेकिन आज पता चला है सिर्फ दुनिया वाले नहीं बल्कि आसमानों के फरिश्ते भी जाना करते हैं। ये मेरे गौस की शान थी, ये मेरे गौस का करम था। तभी तो मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा, मुजद्दिद आजम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे डर और डर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा। और फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक रहे मेरी गर्दन में भी पट्टा तेरा।